ओम शांति। आज की मुरली में बाप दादा बच्चों को एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देहाभिमान की है। यही देहाभिमान आत्मा के पतन का मुख्य कारण बना है। जब आत्मा अपने को शरीर समझने लगती है, तब उसके अंदर क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार प्रवेश कर जाते हैं। और धीरे धीरे वही आत्मा जो कभी देवता थी, वह मनुष्य बनकर दुखों का अनुभव करने लगती है। बाप समझाते हैं कि सतयुग में सभी आत्माएं आत्माभिमानी थी। उन्हें यह स्मृति रहती थी कि हम आत्मा हैं और यह शरीर हमारा साधन है। इसी कारण वहाँ शांति, सुख और प्रेम का राज्य था। लेकिन जब रावण राज्य शुरू हुआ, तब आत्माएं देहाभिमानी बन गईं। यहीं से आत्मा का पतन शुरू हुआ और दुनिया स्वर्ग से नर्क बन गई। अब बाप फिर से हमें वही सच्चाई याद दिलाते हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, तो देहाभिमान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जब देहाभिमान खत्म होता है, तब हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से शांति, प्रेम और मिठास आ जाती है। बाप यह भी समझाते हैं कि अभी किसी की भी पूरी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था तब आती है जब आत्मा योगबल से अपने सभी कर्मभोग समाप्त कर देती है और पूरी तरह देही अभिमानी बन जाती है। इसलिए बच्चों को लगातार अभ्यास करना है। चलते फिरते, काम करते हुए हर समय यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा साधन है। जब यह अभ्यास पक्का हो जाता है, तब जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन दिखाई देने लगता है। स्वभाव में मिठास आती है, क्रोध और अहंकार समाप्त होने लगते हैं और जीवन बहुत हल्का और खुशहाल बन जाता है। बाप कहते हैं, केवल अच्छा ज्ञान सुनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि चलन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब ज्ञान और व्यवहार दोनों श्रेष्ठ होते हैं, तभी आत्मा सच्चे अर्थ में परिवर्तन का अनुभव करती है। तो आज का संकल्प यही हो, हम देहाभिमान की बीमारी को पहचान कर उससे मुक्त होंगे। अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में रहेंगे और योगबल से अपने कर्मों को समाप्त कर कर्मातीत अवस्था की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।